हाल सिर्फ जमात इस्लामी संजरानी साहब जीत गए हैं, मुजीबुल्लाह खान साहब। जी जी। तो हालांकि कहा जा रहा था कि पीडीएम के पास वोट ज़्यादा हैं, जी तो संजरानी साहब गए हैं, क्या फरमाएंगे? सिलेक्टर्स जीते हैं, मैं तो नहीं समझता कि संजरानी साहब बजाते खुद जीते हैं। जितनी परेशानी नज़र आ रही थी इमरान खान को उसके वक्त हफीज़ शेख के वक्त, जितने पैनिक और इज़्तिराब का वो शिकार थे, वो अब तो देखने में भी नहीं मिला। और इसी तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो पहला तहरीक अदम एतमाद थी संजरानी साहब के ख़िलाफ़, उसमें भी मेरी ख़ुद मुलाकात हुई थी अमजद अली ख़ान साहब से। तो उनके एक बहुत करीबी ने मुझे कहा, मैंने कहा कि कल उधर हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि जिनका हो रहा है वो जाने, उनका काम जाने। सो हम समझते हैं कि सेलेक्टर्स जीत गए हैं और गिलानी साहब हार गए हैं। अलबत्ता एक बात ऐड मैं कर लूँ कि दोनों पार्टियों, नाम नहाद पार्टियों और नाम नहाद जमहूरी पार्टियों के पास बिकाऊ माल काफ़ी वाफिर मिक़दार में है। ये अलबत्ता कौम ने एक बार फिर देख लिया। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी जमात भी उसमें शामिल हो कि वो गैर जानिबदार क्यों हो गई? गैर जानिबदार, आपका क्या ख्याल है कि जमात इस्लामी, पहली बात तो यह है कि सियासत में गैर जानिबदारी, बाइकॉट, एब्सटेन करना, ये सियासी इस्तिलाहें हैं। ये ना हो कि किसी ने उनको कहा हो कि आप गैर जानिबदार हो जाएं। तो ये तो देखें ना, अब मफरूज़े पे बात कर रही है तो कुछ भी तो हो सकता है तो ना। आप मैं तो मफरूज़ों पे कर रहे हैं ना। मैं मफरूज़े पे, मैं तो रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ ना, मैं मफरूज़े पे नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने ये कर दिया, आपके सामने एक रिजल्ट है, आप उस पे फोकस करने के बजाय आप एक दी गई पॉलिसी को, उसको तो आप एड्रेस कर रहे हैं। सियासत में हमारी बात तो आज और ज़्यादा क्लियर हो गई है कि दोनों गंद हैं, दोनों गंद अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। आप किस मुंह से ये ऐसी बात करते हैं? केपीके में मेरे ख्याल में वोट का इस्तेमाल किया है। उसमें लिया है ना हमने वोट, हमने तो 36 वोट उनसे लिए थे। आप आइंदा भी अगर इनसे कभी लेने, अगर आप गंद को वोट लेंगे तो नहीं देंगे, इस तरह मुफ्त में नहीं देंगे। सुने कि जब कभी हमें वोट लेने पड़ेंगे, इसी संजरानी से भी लेंगे, इसी पीडीएम से भी लेंगे, इसी इमरान से भी लेंगे, नून से भी, चे से भी, शीन से भी, जब लेने होंगे तो बिल्कुल लेंगे। अगर आपको गरज होगी तो फिर आपके हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए इस गंद को किनारे पे लगाने के लिए अगर हमें किसी मौके पे सुलह हुदैबिया भी तो मौजूद है, लेकिन मुफ्त में इन बिकाऊ मालों को क्यों दिए जाएं इस तरह के वोट्स? आप समझते हैं कि आपकी जमात जो है ना मुफ्त में गैर जानिबदार नहीं रही या रही है? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपकी जमात गैर जानिबदार रही है तो आप क्या समझते हैं वो मुफ्त में रही है? देखें, जमात इस्लामी की एक तारीख़ है और आपको इसके लिए उसके 65-70 साल माजी को देखना होगा कि जमात इस्लामी के ऊपर और बहुत से इल्ज़ाम हो सकते हैं, बिकने का इल्ज़ाम नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात तो एक मैं समझता हूँ कि ये सवाल ही एक वेग सा है, वाहियात किस्म का सवाल है ये। ओहो, ठीक है, बैठे जी। तो मसला तो हल होए, मसला हल नहीं तो आप मौलाना साहब कह रहे हैं कि फजल रहमान का बनाएंगे डिप्टी स्पीकर और डिप्टी सेनेट चेयरमैन। देखें जी, वही जीते हैं जिन्होंने पहले अदम एतमाद पे संजरानी को बचाया था, जिन्होंने पहले संजरानी को बनाया था, वही जीत गए हैं। हमें तो कल से पता था, शिबली फराज ने बताया था कि बहुत से वोट जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। जमहूरियत है नहीं इस मुल्क में। हो सकता है सेंटर ने खुद ही ऐसे फैसले किए हों यार। आप खाम खा जो है ना खुफिया ताकतों को ब्लेम दे रहे हैं। सेनेटर इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो उनके पेरोल पे हैं। अच्छा, जैसे वो कहते हैं वो करते हैं। एक आदमी के पास वाज़ेह अक्सरियत है और दूसरा जीतता है तो समझ जाएं कि असल में अख्तियार किसी और के पास है, मुल्क में जमहूरियत नहीं है। जमात इस्लामी गैर जानिबदार रही है, आप उस पर कुछ बात करेंगे? जमात इस्लामी का मैं मेंबर नहीं हूँ। जमात की पॉलिसियाँ उनकी अपनी हैं, वो जो बेहतर समझते हैं पॉलिसियाँ बनाते हैं। बहरहाल वो ईमानदार लोग हैं, तगड़े लोग हैं, मुनज़्ज़म लोग हैं। हमारी तो ख्वाहिश है कि इमरान खान और जमात इस्लामी के अगर इत्तेहाद होता तो नया पाकिस्तान बनाने में और रियासत मदीना में इमरान खान को भी मदद मिल जाती और ये अच्छे लोग भी असम्बलियों में पहुँच जाते। मगर बदकिस्मती ये है कुछ ताकतों ने इनको इकट्ठा नहीं होने दिया, हमें तो अफसोस है। ओके जी, ओके।